नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। तो गीता के अनुरागियों, हम 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तक आए थे। ये बतलाया था कि जो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, यानी ये जो बाहर का दुनियादारी जो है, दुनियादारी में जो आसक्त नहीं है, वो सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। यहाँ तक हम कल देख लिया था। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन से क्या कहते हैं, सुनिए अभी ये 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे कौन्तेय, यानी ये अर्जुन, ये संस्पर्शजा भोगा, पहले ही बता दिया है कि स्पर्श यानी क्या। तो जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं उन्हें स्पर्श कहा गया है, क्योंकि हमारे इंद्रियों से वृत्ति उन विषयों तक जाती है, यानी वृत्ति स्पर्श करती है और बाद में हमें उसका भोग मिलता है। इसलिए ये जितने भी भोग के विषय हैं उन्हें स्पर्श कहा गया है। यहाँ ये बोला है कि ये संस्पर्शजा भोगा, जा माने जन्मे हुए, स्पर्श से जन्मे हुए भोग, यानी जो इंद्रियों के विषय है उन विषयों के कारण मिलने वाला भोग। देखिए, भोग जो है ना, आप बोलेंगे कि विषय छोड़ के फिर भोगेंगे क्या, ऐसा नहीं है। कभी हम आत्मतृप्त जब हो जाते हैं ना, एक विलक्षण आनंद होता है और उसके लिए कोई विषय नहीं होता बाहर से, अंदर ही अंदर हम खुश रहते हैं। तो उस समय हमारी जो आंतरिक खुशी है, आंतरिक जो आनंद है, उसके लिए कोई भी बाह्य विषय कारणीभूत नहीं होता। यहाँ ये बोला है कि जो भोग संस्पर्श जो है, संस्पर्श जो है यानी बाह्य विषयों के कारण जो भोग मिलते हैं, उनको क्या बतलाया है, भगवान कहते हैं ते दुख योनयः एव, वह दुख की योनि है। योनि यानी जन्म स्थान। तो ये जो भोग है, भोग के जो विषय है, स्पर्श के कारण जो भोग मिलते हैं, ये भोग और कुछ नहीं करते, दुख को ही जन्म देते हैं। वो दुख की योनि है, यानी जन्म स्थान है। भोगते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन अति भोग से क्या होता है सभी जानते हैं। तो बाद में कुछ रोग हो सकते हैं, कुछ मानसिक उलझन हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का दुख आ ही जाता है। इसलिए ये बोला है कि जो संस्पर्श जो भोग हैं वे और कुछ नहीं, दुख योनि है, यानी दुख को जन्म देने वाला जन्म स्थान है। और कैसे है ये भोग, आद्यंतवन्तः, उनका आदि भी है, उनका अंत भी है। आदि है माने प्रारंभ है और अंत है, ये जानते ही हैं। तो जितने भी भोग के विषय हैं कभी न कभी पैदा हुए हैं, कभी न कभी समाप्त होने वाले हैं। यानी ऐसा शाश्वत रहने वाला कोई भी विषय है नहीं। जो संस्पर्श जो भोग है, कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो शाश्वत टिकेगा। आदि है, अंत है। और भाई ये तो नियम है ना,
कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जात है यानी जो जन्मा है, जिसका प्रारंभ हुआ है, उसका अंत कभी न कभी होना ही है। हाँ, जिसका कभी आरंभ ही नहीं हुआ, अनादि है, जो अनादि है वो अनंत है, लेकिन जो आदि है उसका अंत है। ये सारे जो विषय भोग हैं वो आद्यंतवंत हैं। तो इसलिए कौन्तेय क्या बताते हैं भगवान, बुधः तेषु न रमते। बुध माने बुद्धिमान, ये तो जानते हैं। तो बुद्धिमान तो सभी है ना, अर्जुन नहीं है क्या बुद्धिमान? फिर भी उलझन में पड़ा है। दुर्योधन भी बुद्धिमान है, लेकिन कि कुछ न कुछ भ्रांति जन्य विचार उनको सताते हैं। तो ये बुध नहीं है, यानी यहाँ बुध का शब्द है ऐसा समझदार जिसके पास विवेक है, वो विदेही होता है। तो जो विवेकशील है वो विवेकशील ही न तेषु रमते, इन भोगों में नहीं रमता। रमता कहाँ है वो अगले श्लोक में देखिए। भोगों में नहीं रमता बुध, कहाँ रमता है देखिए। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो विवेकशील है वो युक्त होता है और बाद में सुखी होता है। स युक्तः स सुखी, स नरः, उसी को नर बोला है, नहीं तो बाकी लोगों को पहले आ चुका है शब्द जंतु बोला है। प्राणी है, प्राण है, मानव भी प्राणी है, लेकिन नर जो है उसी का नारायण बन सकता है। इसलिए इस यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बोला है जो विवेकशील है वो नर है, वो युक्त है। युक्त है माने जुड़ा है, भगवत तत्व के साथ उसकी आंतरिक भावना जुड़ी हुई है और इसलिए वो सुखी है। वो क्या करता है देखिए, यह प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर का विमोक्षण होना माने देह का अंत होना, प्राण निकल जाना। तो उसके प्राक माने उसके पहले, देह में अभी प्राण है, अभी हमने देह त्याग किया नहीं है, ऐसे समय शरीर विमोक्षणात् प्राक, जीवित रहते हुए भी जो काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति। क्या है ये, काम हो या क्रोध हो, कोई भी इच्छा हो या इच्छा की पूर्ति नहीं हुई इसलिए नहीं होता है क्रोध, तो वो क्रोध हो या काम हो, ये किसको होते हैं? जो जीवित है उसको होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो जीवित होते हुए भी काम क्रोध उद्भवम वेगम, उससे उद्भव होने वाला, काम से और क्रोध से उद्भव होने वाला जो वेग है ना, जो आवेग है, उस आवेग को जो सोढुं शक्नोति, उस आवेग को जो दबा सकता है, उसका दमन कर सकता है। क्रोध का भी आवेग होता है, काम का भी आवेग होता है, लेकिन उन आवेगों को दबाने की शक्ति, दबाने का सामर्थ्य जिसमें है वही तो विवेकी है। इसलिए यहाँ शरीर विमोक्षणात् प्राक, भाई शरीर एक दफा गिर गया तो न उस देह में काम है न क्रोध है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवित रहते हुए भी काम और क्रोध के वेग को, प्रचंड वेग होता है वो, लेकिन उस वेग को सह सकता है, जिसमें इतनी शक्ति है, सोढुं शक्नोति, वो वही युक्त है, वही सुखी है। पहले श्लोक में बताया है कि वो बुध है, बुध है यानी विवेकी है, विवेकी है इसीलिए वो युक्त है। विवेक किए बगैर हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। विवेक यानी वही सद असत, सार असार, अच्छा बुरा, इसका समझ,
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें भेद क्या है, इसकी समझ जिसको होती है वही बुद्ध है, वही विवेकी है। और वो विवेक के कारण वो ये देखता है कि ये सारा जो पसारा है, जो ये दुनियादारी है, ये दुनियादारी की जो जो झंझटें हैं, ये कुछ ठीक नहीं है, इसमें न रमते, उसमें वो रमता नहीं। तो रमता कहाँ है? काम का और क्रोध का वेग जो सहन कर लेता है, नष्ट कर लेता है, दबा देता है उसको, वो युक्त होता है। युक्त होता है माने वो यहाँ नहीं रमता, वो वहाँ रमता है, उसका मन वही रममाण होता है और फिर वो जुड़ जाता है। युक्त यानी जुड़ा हुआ, भगवत तत्व से जुड़ा हुआ, और फिर स्वाभाविक है कि वो सुखी है। जो इंद्रियजन्य सुख भोगता है ना, वो तात्कालिक सुख तो उसको मिलता है, उस समय इंद्रिय से जो भोग प्राप्त हुआ, तात्कालिक सुख मिला, वो शाश्वत नहीं है। और ये जो है, ये सुखी होता है, यानी ये कभी दुखी होता ही नहीं। जब देखो तब वो सुखी है, क्योंकि इसका जो आंतरिक समाधान है, ब्रह्मानंद है, वो शाश्वत है। इसलिए वो नर है, नारायण भी बन सकता है, पर अभी नर है, नर होते हुए भी वो सुखी है। फिर क्या बतलाया है? ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, देखिए अगला 24वां श्लोक है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। एक बड़ा सिद्धांत बता दिया है भगवान ने। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। निर्वाण यानी यूं तो हम बोलते हैं दीप निर्वाण करो यानी दिया बुझाओ। बुझता है माने क्या होता है? दिया बुझाओ, दिए की ज्योत होती है, लौ होती है, उस लौ को जब हम बुझा देते हैं, बंद करते हैं, वो लीन हो जाती है। निर्वाण का मतलब है लीन होना, किसी में पूरी तरह से मिल जाना, विलीन हो जाना, वो है निर्वाण। यहाँ बतलाया है ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण यानी ब्रह्म में ही एक रूप हो जाना, ब्रह्ममय हो जाना, ब्रह्म में ही लीन हो जाना, वो जो है ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। किसको होता है? जो ब्रह्मभूतः, क्या शब्द है, जो ब्रह्मभूत है, जो साक्षात ब्रह्म ही बन गया। अब मुझे बताइए, साक्षात ब्रह्म बन जाना कौन बनता है? पहले ही बता चुके हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद है, विद माने जान का, जिसने ब्रह्म को जान लिया। अरे शब्द तो हम भी रट लेते हैं जी, सभी को बिल्कुल मुखपाठ है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निष्कल है, निष्पन्न है, इत्यादि इत्यादि। शब्दों को रटने से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। शब्द शब्द ही है, अनुभूति आंतरिक है, वहां तो शब्द ही नहीं स्फुरते। जहाँ वो अनुभूति आ गई, वहां तो मौन हो जाता है आदमी। यहाँ ये बतलाया है जो ब्रह्मभूत हो गया, साक्षात ब्रह्म का जिसने अनुभव कर लिया, अनुभूति पाली, अपरोक्ष अनुभूति पाली, वो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, यानी ब्रह्मलीन हो जाता है। अब हम सामान्य लोग ब्रह्मलीन होना तो उनके लिए प्रयुक्त करते हैं शब्द जो बहुत बड़े साक्षात सत्पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, और वो जब इस देह को छोड़ जाते हैं तब हम कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन उसके लिए देह छोड़ना पड़ता है। हमारी जो भावना है ना, वो वहीं तक जाती है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते कि देह के साथ भी कोई ब्रह्मलीन हो सकता है। ये भगवान बता रहे हैं जो ब्रह्मभूत हो गया, जीवित है, मरा नहीं है, लेकिन
उसका जीवन का, उसके जीवन का एक एक क्षण, उसके देह का एक एक कण ब्रह्म के लिए है। वो ब्रह्मभूत है। वो ऐसा जीवन जीता है कि ब्रह्मभूत हो गया और वो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो जब बुझेगा यानी निर्वाण होगा, माने जब देह रखेगा तब भी वो ब्रह्म में ही जाएगा, क्योंकि वो जब जी रहा है तब भी वो ब्रह्म ही हुआ है। ऐसा जो है ना, इसको क्या शब्द है ऊपर के इसमें बतला दिया था कि वो बुद्ध है, यहाँ ये बोला है वो योगी है। योगी है यानी ये ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी है, यानी ये योग समाधि की तरफ ले जाने वाला है। देखिए योग जो है ना, अष्टांग योग, उसमें पहले 4 जो है वो बहिरंग योग है। अंत के जो है, अंत के 3 है असली में, बीच का जो है 5वां वो दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। पहले 4 तो पूरे बहिरंग है, आसन करना, प्राणायाम करना, ये सब बहिरंग है। फिर जो प्रत्याहार है वो जोड़ने वाली कड़ी है, और बाद में जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग है। यहाँ जो बतलाया है भगवान ने वो अंतरंग योग के बारे में बताया है कि वे कैसे होते हैं। वो योगी है जो ब्रह्मभूत हो जाता है, यानी जीवित है, सारे जीवन में जितने भी काम करने होते हैं वो करता है, लेकिन ये करते समय उसका जो अनुसंधान है, ब्रह्म के साथ जो संधान है, वो एक क्षण के लिए भी खंडित नहीं होता। वो है योगी। बैठा नहीं है वो पद्मासन लगा के, आंख मूंद के, ऐसा बैठा नहीं है, फिर भी वो समाधिस्थ है। क्यों? कि उसका अंतर्मन जो है वो नित्य ब्रह्म का ही चिंतन करता है, समाधि अवस्था में ही जीता है। वो योगी है, वो ब्रह्मभूत है, और इसलिए वो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया है। पहले के इसमें क्या बताया कि जो अनासक्त है, बाह्य भोगेषु न रमते, बाह्य भोगों में जो रमता नहीं है, ये बाह्य भोगों की तरफ जिसकी आसक्ति नहीं है, अनासक्ति बताई। फिर विवेक बताया कि क्या अंतिम सुख देने वाला है, क्या केवल तात्कालिक सुख देने वाला है। पहले इसका भेद समझ लो, तब तात्कालिक सुख का त्याग करके ये करेंगे। तो विवेक के बाद इंद्रिय जय, यानी सारे इसका नाश, विकारों का, काम का, क्रोध का, इनका नाश, और उसके बाद की जो स्थिति है समाधि की, अंतः सुख की, वो यहाँ बताई है कि वो कैसा है। सयुक्तः ससुखी नरः, और बोला है अंतः सुखः अंतरारामः, अंतः सुखः। हमको सुख के लिए देह की आवश्यकता होती है। हमको अगर स्वादिष्ट अन्न खाना है तो इस देह से खाना है, हमारी जीभ अच्छी चाहिए। कोई डॉक्टर के पास कोई जाते हैं, क्या करा डॉक्टर साहब, स्वाद ही नहीं आता। तो स्वाद नहीं आता तो दुखी हो जाता है आदमी। खाता तो है लेकिन स्वाद नहीं आता, यानी स्वाद के लिए भी हमारी रसना जो है, माने इंद्रिय जो है, यानी शरीर का एक भाग जो है, शरीर हमारा ठीक चाहिए, तब हमको सुख मिलता है। तो ये बाह्य, ये सारे सुख जो है ना, हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से लेने वाले जितने भी सुख हैं वो देह के माध्यम से ही हम लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या बतलाया है, अंतः सुखः, जो आंतरिक समाधान जिसको है, अंतः सुख है। अंतरारामः, आराम का अर्थ एक तो विश्राम भी होता है, और आरमते, जिसमें आदमी रम जाता है। वो आराम के 2 अर्थ है। आराम करना यानी हिंदी में तो बोलते ही हैं हम, आराम करना यानी विश्राम कर रहा है, वो तो अर्थ है। अंतर आराम यानी क्या,
वो अंतर में अपने ही भीतर में वो आराम भी कर रहा है, विश्रांति का सुख भी ले रहा है। वो विश्रांति, हमको विश्रांति लेनी है, आराम लेना है, तो हमें लगता है कि हमारा देह पसर जाए बिस्तर पे, हम चुपचाप बैठ जाए, हमारे देह से हम कुछ काम ना करें, तब हमको लगता है कि हमने आराम किया। यहाँ ये लोग देह से कर ही रहे हैं काम, लेकिन अंतर आराम, अंतर मन से, मन तो नहीं कहना चाहिए, आंतरिक अनुभूति से वो बिल्कुल निश्चिंत है, सुखी है। उनके आंतरिक सुख को जरा भी व्यवधान किसी भी चीज से उसमें बाधा नहीं आती, वो है अंतराराम। और 3 विशेषण दिए हैं, अंतर सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति। बहुत सुंदर विशेषण है ये अंतर ज्योति, अंदर ही अंदर प्रकाशित है। हमको प्रकाश चाहिए तो बाहर से लेना पड़ता है, और इनकी अंतरात्मा ही प्रकाशित है। प्रकाश यानी क्या जी? प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश ऐसा उनके भीतर है। वो ज्ञान योगी है ना, तो वो ज्ञान के प्रकाश के कारण हमेशा उनका अंतरंग उजला ही रहता है, उसमें जरा भी कालिक कब पुटती है? कोई विकार हो तो वो कालिक पोत देते हैं। इनके मन में कोई विकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मत्सर नहीं, मद नहीं, कुछ नहीं, विकार नहीं है, परम शांति है, सबके लिए सद्भावना है, और सब जगह ब्रह्म का दर्शन है। ऐसे जो है वो अंतर सुख है, आंतरिक सुख से सराबोर है। अंतराराम सदैव स्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य को, उनके आराम को बाधा देने वाला कोई नहीं है। और अंतर ज्योति ही नित्य विवेकजन्य सुख, विवेकजन्य विचार से उन्हें सुख मिलता है, और इसलिए अंतर ज्योति ही उनकी अंतरात्मा नित्य प्रकाशित रहती है। देखिए यहाँ उन्होंने ये बतलाया है कि ये कैसे होते हैं। समाधि अवस्था यानी क्या? ये जो अवस्था है, देखिए अगला जो है ना 6वां अध्याय आत्म संयम योग है वो, और वहां तक जाना है, तो इसलिए ये धीरे धीरे, ये हमारे कन्हैया जैसा तो कोई अध्यापक नहीं हुआ जी, न होगा आज तक हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। क्या है, अर्जुन उलझन में फंसा है, पहले उसको नॉर्मल कंडीशन में लाओ, उसके बाद उसके मन की ये करो। तो अभी तक इतना सब बता के कि भाई तुम्हारे मन में जो विकार है वो पहले नष्ट हो जाए। जब तक हम स्लेट पे कुछ लिखा है, तब तक अगर हम दूसरा कुछ लिखने जाए तो नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि कोरी पाटी होनी चाहिए, कोरा कागज होना चाहिए, मन में कोई विकार ना हो, तो नया जो भी देंगे वो झट से वो स्वीकार लेगा। मगर अंदर ही कुछ कचरा भरा है, तो अगर हमारे मन के फलक पर कुछ और ही लिखा है, तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये जो है, ये यदि पहले से ही लिखा हुआ है, तो भैया अगला अक्षर उस पर आएगा नहीं ना। पहले उनको इरेज करो, कोरा करो, तब कहीं नया अक्षर उस पे आएगा। तो अभी तक भगवान यही कर रहे हैं, और अब 6वें अध्याय से नया कुछ बताना है। उसका यहाँ जिसको चंचू प्रवेश कहते हैं ना, धीरे धीरे उसकी नींव बना रहे हैं। क्या बतलाया है कि समाधि अवस्था में जो है उसमें ये सारी आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। इतना ही बता दिया, जिससे उसके मन में वो जग जाए कि अच्छा
ऐसी भी सुखों की अनुभूति होती है, वो कैसे पाए? तो चलो भाई फिर 6वें अध्याय तक, अभी हम 5वें अध्याय के अंत में ही हैं। तो यहाँ तक जो बताया ये सब अंतर्मुख होने का उसकी महिमा, अंतर्मुख होने की महिमा बताई। लेकिन क्या है, अंतर्मुख जो होना है वो किसने होना है? ये हमारे अंतरात्मा में हो, अंतरात्मा ने होना है, शरीर ने नहीं। शरीर बहिर्मुखी होना चाहिए। शरीर से तो जो काम करेंगे वो तो समाज के लिए करेंगे। इसके लिए पहले जो है वो इंट्रोवर्ट का बताया। अब ये जो अगला श्लोक है उसमें ये बता रहे हैं थोड़ा सा, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ बाह्य जीवन उसका कैसा हो, क्या बतलाया देखिए। उन्हें भी वही सुख मिलता है, ये बतलाया है कि बाह्य देह से हम काम करेंगे। हमको अगर सुख पाना है तो केवल समाधि लगा के बैठना है, ऐसा नहीं। हम काम करेंगे अगर समाज के लिए तो भी हमें सुख मिलता ही है, ये बतलाना है। इसलिए अगला श्लोक है 25वां। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, पहले बता दिया है कि योगी को ब्रह्म निर्वाण मिलता है। यही बताया है कि ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, यानी उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन किसको? जो अंतःसुख अंतराराम अंतर्ज्योति है, ये तो बता के हो गया। अब जो ऐसे बैठा हुआ दिख नहीं रहा है, कार्यरत दिख रहा है, वो कैसा है? वो भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उन्हें भी ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? कौन कौन होते हैं ऐसे? ऋषयः क्षीणकल्मषाः, इनको ऋषि कहा है। अगर व्युत्पत्ति शास्त्र एटिमोलॉजी के दृष्टि से देखें तो ऋषि का है दर्शनाद ऋषि ही, जिनको दर्शन हो गया वो ऋषि है, ठीक। लेकिन जिनको सारी दुनिया में ही ब्रह्म दिखता है, हर व्यक्ति में उनको भगवान दिखता है, वो ऋषि नहीं क्या? इसलिए ये बतलाया है, ये जो ऋषय, ये जो ज्ञानी, ज्ञान योगी, विवेकी जो सत्पुरुष है, ये कैसे होते हैं? क्षीण कल्मषाः, कल्मष यानी बुराइयां, विकार सारे क्षीण हो गए। देखिए, मनुष्य का जन्म है तो कुछ न कुछ विकार तो होते ही हैं हर आदमी को। कभी किसी न किसी चीज की चाह तो होती ही है। काम, काम वही है ना, काम यानी कामना। काम यानी केवल सेक्स नहीं, वो भी एक कामना है, लेकिन खाने की, अच्छा अच्छा पहनने की, ये भी तो कामना है, उसको भी काम शब्द से लेते हैं। तो कुछ ना कुछ काम तो हर एक के मन में होता ही है, इसलिए कल्मश है। और वो अगर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है सामान्य आदमी को भी। तो ये जो है ना, ये थोड़े बहुत काम क्रोध हर एक के मन में होते हैं, क्योंकि मानव देह है। लेकिन जो युक्त हो जाता है, विवेकशील है, वो क्या होता है? उसके कल्मश, कल्मश माने ये बुराइयां, ये क्षीण हो जाती हैं। मूलतः है नरदेह के कारण, लेकिन वो क्षीण होते जाते हैं, धीरे धीरे धुंधले होते जाते हैं, और एक क्षण ऐसा भी आता है कि सारे के सारे विकार नष्ट ही हो जाते हैं। तो शुरुआत कैसी होती है? क्षीण होती है। इसलिए जो ये ऋषि हैं, ऋषि कहा है उनको जो विवेकशील पुरुष हैं, क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधाः, बहुत महत्व की बात है। छिन्न द्वैधाः, द्वैध यानी द्विधा मनस्थिति, द्विधा यानी
आदमी दुविधा में जब पड़ता है, ये करूं या वो करूं, डायलेमा, तो ये जो है ये एक आदमी को समाप्त कर देता है। ये सोचता है कि मैं इस दोराहे पे खड़ा हूं, अब यहाँ जाऊं या वहां जाऊं पता ही नहीं चलता, वही का वही रहता है। उसकी प्रगति के सारे मार्ग ही कुंठित हो जाते हैं। इसलिए दुविधा में तो कभी पड़ना नहीं। सोच लेना मैं कौन हूँ, मुझे कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है और उस मार्ग पे चलना है। लेकिन ये सोचने के लिए विवेक चाहिए। विवेक नहीं है तो दुविधा में फंसा आदमी, और बस माया मिली न राम, यही होता है। जो दुविधा में फंसा उसको न माया मिली, माया यानी ऐहिक सुख संपत्ति, वो भी नहीं मिलती, और राम तो मिलता ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म की तरफ तो गया नहीं है। तो दोनों तरफ से वो बेचारा धोबी का गधा हो जाता है, न घर का रहता है न घाट का। इसलिए ये बताया है कि जो विवेक शून्य है वो वो द्वैध युक्त होते हैं, और जो विवेकी हैं वो छिन्न द्वैधा, उनकी द्वैध यानी यही द्विधा मनस्थिति उनकी पूरी तरह से छिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी द्विधा मनस्थिति का नष्ट होना यानी क्या? इसी का मतलब यह है कि उन्हें अपना मार्ग ठीक से पता हो जाता है। फिर अब मार्ग तो हो गया भाई, ज्ञान तो हो गया कि मुझे इस मार्ग पे जाना है। केवल ज्ञान से भी नहीं होता ना, उसके लिए बोला है यतात्मानः। ज्ञान हो गया, ये बुद्धि की बात है। बुद्धि ने समझ भी लिया कि ये उचित है, लेकिन फिर देह ने वैसा करना भी तो चाहिए। उचित क्या है ये तो बुद्धि समझ लेती है, मगर देह है आलसी कि वो करता ही नहीं वैसा, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए यतात्मानः यानी बुद्धि के साथ मन और इंद्रियां भी लगा देना। मन लगाना जरूरी है, तभी इंद्रियां होती है, क्योंकि इंद्रियों को यदि मन का साथ ना मिले तो इंद्रियां काम करना ही भूल जाती हैं। अगर ऐसा आपको अनुभव है क्या? मुझे है। कभी कभी एक आधी वस्तु मेरे सामने रखी रहती है, मेरा मन कहीं और है, उस दिखती ही नहीं मुझे। लिखना है, पेन चाहिए, पेन पड़ा है सामने, बस उसके ऊपर एक कागज है। अब कागज हटा के मैं पेन ले सकती हूँ, दिमाग में ही नहीं आता मेरे कि कागज हटाऊं ये करूं, क्योंकि मन नहीं है। मन कहीं और लगा है, कुछ चिंतन में लगा है। तो लिखना भी है तो लिखना होता नहीं, पेन में हाथ से लेती नहीं। ये क्या होता है? बुद्धि बोलती है लिख, जो मन में आ रहा है वो लिखना जरूरी है, ये बुद्धि का आदेश है। लेकिन मन उसी में है, क्या है, कैसा है? अरे हाँ है, बुद्धि मन में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, लिखो तो। लिखने का काम तो करो, वो होता ही नहीं। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम यतात्मा नहीं है। मेरी इंद्रियों पर यत का अर्थ है नियंत्रित। मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यतात्मा वो है जिसकी सारी इंद्रियां उसके नियंत्रण में, इंद्रियां भी और मन भी। तो जिसका मन और जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में है वो यतात्मा। तो देखिए, पहले छिन्न द्वैध हो, नहीं, सबसे पहले तो क्षीण कल्मष हो, सारे विकार निकल जाए। विकार निकलने के बाद मन की दुविधाएं निकल जाए, छिन्न द्वैध हो जाए। दुविधाएं निकल गई, अब ये काम अच्छा है, सीमा का रक्षण करना है, एक सैनिक के मन में आया है। अब वो इसीलिए जो सामान्य लड़का है, युवक है, वो सेना में भर्ती हो जाता है। ये करते समय उसके मन की क्या क्या ये है? पहले तो वो क्षीण कल्मष होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये बाकी सब भोगों में कुछ नहीं रखा, मुझे मेरे सीमा का रक्षण करना है। क्षीण कल्मष हो गया। फिर नहीं, क्षीण कल्मष हो गया माने
कुछ तो भी करना चाहिए जिससे कि मेरा देश का भला हो। ये भोगों में कुछ नहीं रखा, ये मन में आया, मगर क्या करूं, ये जब समझ में नहीं आता, बाद में छिन्न द्वैध बन जाता है, तो वो ठान लेता है कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। ये छिन्न द्वैध हो गया। फिर वहां पे भर्ती भी हो गया और भैया वहां पकड़ में ही नहीं गया, कैसे चलेगा? नहीं, यथात्मा हो जाओ, उसके लिए कष्ट तो है। आप देखिए उनका कैसा क्या क्या होती है, जंगल ट्रेनिंग वगैरह, आंखों ये हो जाते हैं हम। तो इससे डर गए तो होगा क्या? नहीं, यथात्मा जो होगा वो उससे डरेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है सर्वभूत हिते रताः। वो रत काय में है? सर्वभूत हित। जितने भी भूत मात्र है दुनिया में, जितने भी प्राणी हैं, इनके हित के लिए। अब वो अलग अलग है, कोई सीमा का रक्षण करके हित करेगा, कोई अध्यात्म के पाठ देके रक्षण करेगा, कोई उपदेश देगा, कोई स्वयं काम करेगा, श्रमदान करेगा। कुछ भी करके, देह से श्रमदान कर सकते हैं, वाणी से उपदेश दे सकते हैं, वहां पे जाके लड़ सकते हैं। देखिए मार्ग अलग अलग है, लेकिन सर्वभूत हिते रताः। और सोचिए भगवान ने यही शब्दावली सर्वभूत हिते रताः, यही शब्दावली भक्ति योग में भी प्रयुक्त की है। वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है बोला है। यानी भगवान को ऐसा भक्त नहीं चाहिए जो केवल घंटों पूजा ही कर रहा है, घंटा ही बजा रहा है, भजन ही कर रहा है, बस ये अच्छा है, बुरा काम नहीं करते, बुरे काम में लिप्त नहीं है, अच्छे हैं, सज्जन है, सत्पुरुष है, भगवान को वही भी प्रिय है। लेकिन सबसे लाडला उनका कौन होता है? सर्वभूत हिते रताः, जो लोगों के लिए कुछ करें। और इसलिए देखिए हम जाएंगे ही आगे उस अध्याय तक। भक्ति योग में कहीं भगवान ने नहीं बोला है कि मुझे फूल चढ़ाओ, मेरे आरती गाओ, मेरे भजन गाओ, कुछ नहीं। ये करो और ऐसा करने वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है, ये सब बताया है। तो यहाँ ये ऋषि कहा है, जो सर्वभूत हिते रत है उन्हें ऋषि कहा है, क्योंकि सारे कल्मश, सारे बुराइयां उनकी दमित हो चुके, नष्ट हो चुके, क्षीण होते होते नष्ट हो चुकी है। उनके मन में कोई दुविधाएं नहीं है, छिन्न द्वैध है, वे यथात्मा है, सतत कार्यरत है, प्रयत्नशील है। और उनकी भावना जो है, मन के आंतरिक ललक जो है, वो यही है कि सारे दुनिया का हित हो। कहा जाए तो ये एक्सट्रोवर्ट है। पहले जो बताया समाधि में वो इंट्रोवर्ट है। भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य ने अंतर्मुख होने के बाद बहिर्मुख होना चाहिए, इसलिए अंतर्मुख होने का श्लोक पहले आया है। पहले मुझे समझ लो, ब्रह्मभूत हो जाओ, पहले ब्रह्म को समझो तो ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। फिर ब्रह्मभूत हो गए तो ही तुम योगी कहलाओगे। तुम्हारे अंतर ज्योति, तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित होगा। लेकिन अंतर्मन प्रकाशित होने के बावजूद यदि दुनिया के लिए कुछ नहीं करते तो भी भगवान को उतने प्रिय नहीं होते। आपको जैन धर्म की धारणा बता दूं। जैन धर्मों में दो उन्होंने सत्पुरुषों की या संतों की या इनकी दो श्रेणियों की कल्पना की है। एक है सिद्ध, एक है अरहत। और वो भगवान जिन माने अरहत उनको अधिक प्रिय है। अरहत कौन है? देखिए, सिद्ध तो वो है कि जो हमेशा भगवान जिनका स्मरण करते हैं, हमारे भाषा में कहेंगे तो सदैव वो ध्यान लगाते हैं, भगवान के चिंतन में मग्न है। अब वो भगवान जिनको मानते हैं, ठीक है,
अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन धारणा नहीं अलग होती, रूप अलग होता है। उनको जिन के रूप में भगवान दिखता है, कोई उसमें दोष नहीं है। तो ये जो है सिद्ध जो है वो उसी ध्यान में मग्न होते 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 सारे ये विकारों को भूल जाते हैं। तो वो जो होता है वो समाधिस्थ तो होता है, यानी क्षीण कल्मष होता है, लेकिन वो उपदेश नहीं देता, वो अपने शिष्य नहीं बनाता। लेकिन जो अर्हत होता है वो शिष्य भी बनाता है। इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया को राह दिखाता है। दुनिया को राह दिखाने वाला जो है उसको अर्हत कहा गया है। यहाँ यही मतलब है, छिन्न द्वैधाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः, जो है वो भी ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, यानी केवल ध्यानस्थ बैठने से, समाधि अवस्था को प्राप्त करने से ही ब्रह्म निर्वाण होता है, ऐसा नहीं। तो जो सर्वभूत हिते रत है वो भी ब्रह्म निर्वाण का अधिकारी हो सकता है, भागी हो सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। चलो आज के लिए यही विराम लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।